बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने उसकी एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। और बच्चों हमने आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.7। लेकिन बच्चों 2.7 शुरू करने से पहले हम उनकी मसालें हल करेंगे। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर के अंदर मसाल नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया। इसी तरह बच्चों मसाल नंबर 3 है हमारे पास x² + y² = 7 और हमारे पास 2x² प्लस का 3y² = 18। तो बच्चों x² प्लस y² = 7, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास 2x² प्लस 3y² = 18। बच्चों ये हमारे पास मसावात कौन सी बन गई 2। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों मसावातों को क्या करवाना होता है, जमा या माइनस। जमा माइनस करवाने के लिए या तो x² का अददी सर बराबर होना चाहिए या y² का अददी सर बराबर होना चाहिए। हम क्या कर लेंगे, y² का अददी सर बराबर कर लेंगे। तो इस मसावात 1 को 3 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। मसावात 1 को 3 से ज़रब दी। तो बच्चों 3 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 3x² प्लस 3y²। 3 को 7 के साथ ज़रब करेंगे, 3 7 21। ये इक्वेशन कौन सी बन गई 3। अब बच्चों इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करवा देंगे, तफरीक करवाएंगे। प्लस का 3 तो ये माइनस का 3y² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मसावात 2 और मसावात 3 को तफरीक करने से तो हमारे पास आ गया 2x² प्लस 3y² = 18। 3x² प्लस का 3y² = 21। तो बच्चों जब भी हम दो मसावात को तफरीक करते हैं तो नीचे वाली रकमों की हमने क्या करनी होती हैं, अलामतें तब्दील करनी होती हैं। तो ये प्लस का 3x के लिए माइनस की अलामत हो जाएगी, ये प्लस का ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू ये भी माइनस की वैल्यू हो जाएगी। प्लस का 3y² माइनस का 3y² के साथ कैंसल। ये हमारे पास 2x² है, ये माइनस का 3x² हमारे पास बचेगा 1x² = 2। तो बच्चों ये प्लस का 18 है, माइनस का 21 है, माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसल, x² = 3। हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, x = प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। तो बच्चों दो वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, x की। इसी तरह बच्चों मैंने दो वैल्यू y की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x = प्लस का 3 है और x = माइनस का 3 है। हम क्या करेंगे, मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से। मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे। x² हमारे पास किसके बराबर है, 3 के अंडर रूट के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y² इसी तरह आ गया = 7। मरबा जज़र कैंसल, 3 आ गया प्लस y² = 7। y² = 7, ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। y² = प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। बच्चों हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसल, y = प्लस माइनस का 2 आ गया। इसी तरह बच्चों इसके अंदर भी मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से। मसावात 1 के अंदर अब x की कीमत -3 का अंडर रूट हमने पुट करना है। -3 का अंडर रूट ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y² = 7। तो बच्चों ये माइनस ये स्क्वायर ख़त्म कर देगा, मरबा जज़र कैंसल, 3 आ गया, y² = 7। तो y²
7, ये प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4, ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, जज़र, मरबा जज़र कैंसल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों हमने 3 का अंडर रूट मसावात 1 के अंदर दर्ज किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2। इसी तरह बच्चों हमने -3 का अंडर रूट पुट किया, इसके अंदर भी प्लस माइनस 2 का अंडर रूट आ गया, y की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 आ गया। बच्चों ये दोनों में से एक वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे तो हमने क्या लिखना है बच्चों, हल सेट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, प्लस माइनस का 3 का अंडर रूट। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू प्लस माइनस 2 का 2। तो बच्चों ये हमारे पास मिसाल नंबर 3 थी। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर 4 करेंगे इसकी। मिसाल नंबर 4 है बच्चों हमारे पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर इक्वल टू 20। इसी तरह और 6x स्केयर प्लस का xy माइनस y का स्केयर इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात आ गई लेकिन 2 वेरिएबल के ऊपर। तो बच्चों हमारे पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों 6x स्केयर प्लस का xy माइनस y स्केयर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों अब इन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास xy भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे, ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है, 6x स्केयर प्लस का xy माइनस y स्केयर इक्वल टू 0। अब देख लें x स्केयर वाली रकम, इसके बाद x वाली रकम, इसके बाद इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, y स्केयर को हम क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। तो इसकी हम तज़्ज़ी कर लेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम के साथ क्या करेंगे, ज़रब। पहली रकम और आखिरी रकम के साथ ज़रब करेंगे तो बच्चों हमारे पास बनेगा माइनस का 6x स्केयर y स्केयर। हमने एक ऐसा पेयर बनाना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से मेरे पास ये वैल्यू बने। तो बच्चों 2 ज़रबे 3, इसके साथ भी xy लगा देंगे, इसके साथ भी xy लगा देंगे और माइनस इसके साथ लगा देंगे, जमा नफ़ी 2 3 6, x को x के साथ ज़रब करेंगे x स्केयर, y को y के साथ ज़रब करेंगे y स्केयर। बच्चों हमने वो पेयर ढूंढ लिया, अगर मैं ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास दरमियान वाली टर्म बने, मिडल टर्म। तो 6x का स्केयर, इस xy की जगह ये 2 पेयर लगा देंगे, माइनस का 2xy और प्लस का 3xy माइनस का y स्केयर इक्वल टू 0। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, तजी इन दोनों में से मुश्तरिक ले लेंगे, इन दोनों में से मुश्तरिक क्या बनेगा मेरे पास, 2x बनेगा, 2 3 6 3 आ गया, 1x कैंसिल 1x आ गया। तो बच्चों मेरे पास ये 2 के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, मेरे पास y आ जाएगा प्लस। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा मेरे पास y, क्या बचेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। एक y कैंसिल हो गया, एक y आ गया, तो 2x प्लस y और 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर ही 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले फैक्टर को किसके बराबर कर दूंगा, 0 के बराबर। 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये 2x इज इक्वल टू ये प्लस का y, इस तरफ आगे माइनस का y हो जाएगा, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये 3x आ गया, ये माइनस का y, इस तरफ आगे प्लस का y, तो x इज इक्वल टू y ओवर 3 आ गया। 3 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, तकसीम।
तो बच्चों ये वाली इक्वेशन 3 हो जाएगी और इस इक्वेशन का नाम 4 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई। अब क्या करूँगा, इक्वेशन 1 के अंदर बच्चों मसावात 1 के अंदर x की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से, इसी तरह बच्चों मसावात 1 में x की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों हमने एक x की कीमत मेरे पास किसके बराबर, x इक्वल टू माइनस का y/2। इसी तरह बच्चों मेरे पास एक x की वैल्यू मेरे पास y/3 है। तो बच्चों ये मेरे पास x की कीमत हमने दर्ज करनी है। x की कीमत हमारे पास माइनस का y/2 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 20। तो बच्चों इसी तरह y की कीमत y/3 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20। बच्चों मसावात 1 के अंदर x की ये कीमतें दर्ज करने से, ये भी x की कीमत दर्ज करेंगे, इस मसावात 1 के अंदर ये भी दर्ज कर देंगे। तो ये y का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 20। तो बच्चों ये 4 का हमने इस 4 को ख़त्म करना है, 4 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। मसावात को 4 से ज़रब दी। तो बच्चों 4 के साथ ज़रब कर देंगे तो बच्चों हमारे पास बचेगा y का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 20 ज़रबे 4। तो y बच्चों ये 1y स्क्वायर 4y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 5y का स्क्वायर इक्वल 4 0 0 4 दूनी 8 80 आ गया। तो बच्चों y का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास किसके बराबर है 80। ये 5 ज़रब है, इस तरफ आगे 5 क्या हो जाएगा तकसीम 5 एकम 5 5 एकम 5 5 6 30 हमारे पास आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 16। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल, y इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आ गया। इसी तरह बच्चों y का स्क्वायर 3 3 9 आ गया प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस 9 को ख़त्म करना है, मसावात को 9 से ज़रब दी। तो बच्चों ये y का स्क्वायर आ गया प्लस 9y आ गया 20 ज़रबे 9। तो ये 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमारे पास 10y स्क्वायर आ गया 9 0 0 9 दूनी 18 180 आ गया। तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 18 0 180 बटा 10 0 0 के साथ कैंसिल, y इक्वल टू हमारे पास 18। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र, मरबा जज़र कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास 9 का जज़र और 2 का जज़र प्लस माइनस प्लस माइनस। बच्चों 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का जज़र और 2 का जज़र। तो y इक्वल टू बच्चों मेरे पास 9 का जज़र किसके बराबर 3 के बराबर इंटू 2 का जज़र। 2 वैल्यू बच्चों मेरे पास किसकी आ गई y की और 2 वैल्यू मेरे पास x की आ गई। तो बच्चों ये मेरे पास 2 वैल्यू y की आ गई हैं और 2 वैल्यू मैंने किसकी निकालनी है x की। तो मैं क्या करूँगा, मसावात 3 और मसावात 4 के अंदर x की कीमत दर्ज करने से हम लिखेंगे मसावात तो बच्चों मेरे पास ये 2 वैल्यू किसकी आ गई, y की आ गई। यहाँ पर ये 2 वैल्यू मेरे पास y की आ गई। तो इसका मतलब क्या बच्चों, मेरे पास y इक्वल टू प्लस का 4 है और फिर y इक्वल टू मेरे पास माइनस का 4 है। इसी तरह बच्चों y इक्वल टू हमारे पास 3 इंटू 2 का जज़र है और फिर y इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 का जज़र है। तो बच्चों मैंने ये 2 वैल्यू किसकी निकालनी है, x की।
तो मसावात 3 और 4 में कीमत दर्ज करने से, मसावात मसावात 3 में कीमत दर्ज करने से, मसावात 3 में कीमत दर्ज कर देंगे बच्चों। हमारे पास x इसी तरह आ गया। अब y की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 4 बटा हमारे पास 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x इक्वल टू हमारे पास, तो बच्चों यहाँ पर x इसी तरह आ गया इक्वल टू y की कीमत हम क्या पुट करेंगे, 4/2, 2 एकम 2 दूनी 4, x इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया। इसी तरह बच्चों ये इसी मसावात के अंदर y की कीमत ये दर्ज कर देंगे, y हमारे पास x इसी तरह आ गया, तो y की कीमत हमारे पास -4 है ओवर 2, नफ़ी नफ़ी जमा x इक्वल टू 2 दूनी 4 हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह बच्चों इस मसावात 4 के अंदर, मसावात 4 में y की कीमत दर्ज करने से, बच्चों y की कीमत दर्ज कर देंगे बच्चों, x इसी तरह आ गया, y हमारे पास किसके बराबर है, 3 × 2 का जज़र ओवर 3। बच्चों ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह बच्चों ये y इसी तरह, x हमारे पास इसी तरह आ गया, y की कीमत हम पुट करेंगे -3 × 2 का जज़र ओवर 3, 3 3 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू -2 का जज़र आ गया, -2 का जज़र। तो बच्चों ये हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास 2 का जज़र है। इसी तरह बच्चों x इक्वल टू -2 का जज़र है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। x की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, x की वैल्यू हमारे पास -2 है, y की वैल्यू 4 है, -2 4, एक पेयर ये हमारे पास बन गया। दूसरा पेयर हम बच्चों यहाँ से बनाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास -4 है। एक हमारे पास ये 2 पेयर बन गए। इसी तरह बच्चों इसके भी पेयर बना लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 का जज़र है, y की वैल्यू हमारे पास 3 × 2 का जज़र है। इसी तरह बच्चों एक पेयर ये बन गया हमारे पास। इसी तरह बच्चों y की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू -2 का जज़र है, -2 का जज़र, और y की वैल्यू बच्चों हमारे पास -3 × 2 का जज़र। तो बच्चों ये हमने 4 वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों ये हमारे पास मिसाल नंबर 4 थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।